हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ लिपि मयलेंका। तो पिला माने आमे पढ़ुथिले साम ऑफ लाइफ। तो ये साम ऑफ लाइफ रो मु एक्सप्लेनेशन वीडियो दीटा करके पार्ट 1 पार्ट 2 रे ऑलरेडी बुझे देछि एवं यार वर्ड मीनिंग मध्य बुझे देछि। तो आज पिला माने तमनक पई मु आर नै कि आसीछि क्वेश्चन आंसर जोगुडा कि बुक रे जते भी क्वेश्चन थिला सबुरो क्वेश्चन आ आंसर नै कि आसीछि। तो वीडियोटा भल से देखि नेले क्वेश्चन बुझी पारिबो। तो जो पिला माने पार्ट 1 पार्ट 2 एवं पार्ट 1 पार्ट 2 एक्सप्लेनेशन एवं वर्ड मीनिंग देखी नाहांती से माने यूट्यूब रे लिपि मयलेंका सर्च करिकी से एक्सप्लेनेशन वीडियोटा को वर्ड मीनिंग को बुझी पारिबे देखि पारिबे। काहे कि ना एक्सप्लेनेशन वीडियोटा को न देखिले आमे क्वेश्चन आंसर भल से करि परिबा नाही। तो प्लीज से सब को देखि नेबे जो माने न देखि चंदी। तो वर्तमान आमे स्टार्ट करबा हम क्वेश्चन आंसर वीडियो। तो पिला माने प्रथम क्वेश्चन है डज द टाइटल सजेस्ट व्हाट द पोएम इज अबाउट। क्वेश्चन द मीनिंग होची कि कौन टाइटल जहाँ आमको सजेस्ट करुची कौन विषय रे सेया बा जा पोएमटा जहाँ लिखाई सेटा कौन टाइटल रु आमको बुझा पड़ुची कि येस पिला माने कहीं टाइटल आमर अच्छी ए साम ऑफ लाइफ आमर विषय आम भितर आम जहाँ पढ़िले ये साम ऑफ लाइफ ही जीवन विषय ही आमको बुझे। तो आंसर आम पे बहुत सिंपल रे लिखा टी भल से पे ध्यान दे लिखे बास डज जगार आम लिखा येस। जेहेतु क्वेश्चन आसूँ आमर येस नो क्वेश्चन कि करुच्ची कि नाही तो आम आंसर दबा येस ओबियसली करुच्ची येस द टाइटल सजेस्ट व्हाट द पोएम इज अबाउट। पिला माने देखिथिबो प्रतिटी क्वेश्चन भितर ही आंसर अच्छी क्वेश्चन भितर ही आंसर अच्छी कोटी मुखस्त करिया पड़ोनी मन रखा घोषिया पड़ोनी बास देखि नब टाइटल सजेस्ट करुच्ची कि ना ता माने कौन हाँ येस एवं पूरा एवटू लिखिजिब डज को छाड़ी द टाइटल सजेस्ट व्हाट द पोएम इज अबाउट। पिला माने क्वेश्चन भितर ही आंसर अति सरल भाव में लिखिकी मु आनीची तमनक पई थरे भल से देखिनेले बुझी पारिबो। तो आमे बुझीगले कौन येस द टाइटल सजेस्ट व्हाट द पोएम इज अबाउट। हाँ टाइटलटा आमको सजेस्ट करे जहाँ कि पोएम रे अच्छी ठीक अच्छे। तो क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट डज द पोएट से अबाउट लाइफ द फास्ट स्टांजा। तो फास्ट स्टांजा रे पोएट लाइफ विषय रे कौन कहिचंती। तो प्रथम स्टांजा रे पोएट लाइफ विषय कौन कहिचंती आमे तारी आंसर दबा। तो आमे लिखि जा प्रथमे इन द फास्ट स्टांजा आमे फास्ट एउट लिखिया इन द फास्ट स्टांजा क्वेश्चन रु ही आंसर इन द फास्ट स्टांजा द पोएट सेज दैट life is not an empty dream the life is not an empty dream the life of an idle man is of no use and the idle man do not understand the real truth। तो फास्ट स्टांजा पिला माने मु बुझेइथिली भल से। तो कवि हमको फास्ट स्टांजा या कहिथिले कि जीवनटा गोटे खाली स्वप्न नुहे नॉट एन एम्प्टी ड्रीम एंड अलसुआ लोक गोटे इडिल मैन कौन द लाइफ ऑफ एन इडिल मैन इज ऑफ नो यूज गोटे अलसुआ लोकर माने कौन किसी दरकार न थाए अलसुआ लोकर जीवनटा गोटे कौन अदरकारी एंड द इडिल मैन डू नॉट अंडरस्टैंड द रियल ट्रुथ गोटे इडिल मैन गोटे अलसुआ मैन केबे भी गोटे अलसुआ लोकटी जीवन प्रकृत सत्यता को बुझी पारे कहीं सी गोटे अलग प्रकार जीवन को देखे कि जीवनटा ठीक नुह माने लगे ताकू दुखपूर्ण सरफुल किसी काम ना एमती फिल हुए बट गोटे इडिल मैन केबे रियल ट्रुथ बुझी पारे। तो फास्ट स्टांजा आमको यह बुझाई आम आंसर एवटू लिखा स्टार्ट करवा इन द फास्ट स्टांजा द पोएट सेज दैट लाइफ इज नॉट एन एम्प्टी ड्रीम द लाइफ ऑफ इडिल मैन इज नॉट नो ऑफ यूज एंड द इडिल मैन डू नॉट अंडरस्टैंड द रियल ट्रुथ। तो पिला माने केते सिंपल रे लिखाई तो बुझिया पाई चेष्टा करिए बुझीजे। व्हाट डज द पोएट मीन बाय लाइफ इज रियल एंड लाइफ इज अर्नेस्ट। तो ये कहने भी ये क्वेश्चन रु पिला माने बहुत कष्ट करिकी एटा लिखा जाइछि। तो वीडियोटी को गोटे लाइक करिवे एवं गोटे कथा कहबी कि मो पढ़ारे मु गारंटी दउछि कि गोटे थर पई भी घोषिया पई देबिनी घोषिबा मना। तो प्रथमे एक्सप्लेनेशन वीडियो को जो मैंने भल से देखी से तो क्वेश्चन आंसर करने बहुत इजी हम घोषिबा को टिके भी पड़ोनी आ जो मैंने भी न देखी से मैंने जाकि से को देखी नेबे प्रथमे ये वीडियोटा को भल से देखी नियंतु। आ बाकी कथा ये किसी सर्ट ट्रिक देवी कि जो थी क्वेश्चन आंसर निजे करेंगे कहीं प्रतिटी क्वेश्चन भितर ही आंसर अच्छी आंसर कौटू बाहर आसीनी आमरी बुक रू आमरी क्वेश्चन रू प्रति क्वेश्चन भितर ही आंसर आसी तो घोषिबा को पड़ोनी बास एबे जो थरे पढ़ाऊँगी ये थरे भल से देखी नब एवं नेक्स्ट थर देखी सारा बास आउ थरे भल से देखी नब देखीदेला पूरा मन रही आ केबे भूलबनी एग्जाम पर्यंत एग्जाम पर भी मे बी ये टॉपिक आ ये क्वेश्चन तुम मान मन थी जो मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो आ क्वेश्चन आंसर वीडियो को भल से देखी नेबे। तो चलो थर्ड क्वेश्चन टा पढ़ी नवा।
व्हाट डज द पोएट मीन बाय लाइफ इज रियल एंड लाइफ इज ऑनेस्ट। तो कहले कवि जो कथाटा कही कि लाइफ इज रियल और लाइफ इज ऑनेस्ट जो पोएम रे लिखा अच्छे यार मीनिंगटा कौन। तो आम क्वेश्चनटा पूरा सेउटू आरंभ करिया आंसरटा कि बाय लाइफ इज रियल एंड लाइफ इज ऑनेस्ट पूरा से लाइन को आम लिखि नबा। एटा लिखि नेला परे आमे लिखिबा। तो कौन कहिसंती द पोएट मीन्स दैट लाइफ इज पर्पजफुल एंड वैल्यूएबल। ताले जेतेबेले कहिसंती कि लाइफ इज रियल और ऑनेस्ट आर मीनिंग कौन लाइफ होची बहुत पर्पजफुल बहुत वैल्यूएबल बहुत सीरियस एई टॉपिक रे जिनसटा कुआ हिची। बस आंसर केमती लिखा होची पिला माने देखि नबो। फास्ट आमे क्वेश्चन रु ही लिखिबा बाय लाइफ इज रियल एंड बाय लाइफ इज ऑनेस्ट तापर लिखिदेबा द पोएट मीन्स दैट एउटु लिखिदेबा। तो डज अच्छी एस बसिला मीन्स द पोएट मीन्स दैट लाइफ इज पर्पजफुल एंड वैल्यूएबल। बहुत सिंपल वर्ड रे लिखा है पिला माने आराम से बुझी पारिबो। तो 4 नंबर को जीवा व्हाट इज द पोएट ऑब्जर्वेशन ऑन सोल। ताहले पोएट कर सोल उपरे कौन ऑब्जर्वेशन करिसेंती बा आत्मा उपरे पोएट कर कौन ऑब्जर्वेशन अच्छी। तो पिला माने आंसर कोड आरंभ करबा देखि तो द पोएट ऑब्जर्वेशन ऑन सोल पूरा आंसर एउटु लिखिबा द पोएट्स ऑब्जर्वेशन ऑन सोल। ताले पोएट कर ऑब्जर्वेशन सोल उपरे कौन द फिजिकल बॉडी डाइज बट द सोल इज इमोर्टल। फिजिकल बॉडी डाइज बट द सोल इज इमोर्टल। कौन ना फिजिकल बॉडीटा आमर मरीज किंतु सोल केबे भी मरबनी सोल अमर। फिजिकल बॉडी डाइज बट सोल इज इमोर्टल। फिजिकल बॉडी मरीज ए शरीर मरीज किंतु सोलटा आत्माटा केबे मरबनी अमर। तो आम आंसर एउटु लिखिले द पोएट ऑब्जर्वेशन ऑन सोल दैट इज दैट द फिजिकल बॉडी डाइज बट द सोल इज इमोर्टल। तो 5 नंबर को जीवा क्योर द लाइन व्हिच मीन्स डेथ इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ। एटी क्वेश्चन या कहला कि सही लाइनटा कुह जो लाइन रे आमको कुआ जाइछि कि डेथ इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ। जो लाइन रे आमको कुआ कि जीवन हो मृत्यु जीवनर शेष लक्ष्य नुहे बा मृत्यु जीवनर लक्ष्य नुहे जोटी लिखा है से लाइनटा को आमको कुह। बस आम कौ लाइनटा मन पकईदेवा आमको गोटे कथा कुआला कौन पोएम रे लिखा है कौन एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल जोटा लिखा है द लाइन सीधा लिखि नब से कि द लाइन एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल मीन्स डेथ इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ। केते इजी क्वेश्चन देखंतु बस पूरा लिखि नेबे कि कौन द लाइन एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल मीन्स डेथ इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ। ग्रेव माने कौन मृत्यु बा समाधि बुझेइथिली। तो ये जो लाइनटा अच्छी द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल सेटार माने होची डेथ इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ मृत्यु जीवनर लक्ष्य नुहे। तो जीवा 6 नंबर को व्हाट एटीट्यूड डज द पोएट चैलेंज इन द फर्स्ट 2 स्टैंजाज। इज द एटीट्यूड ऑफ द पोएट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। बहुत बढ़िया क्वेश्चन टे कही कि व्हाट एटीट्यूड को एटीट्यूडटा डज द पोएट चैलेंज इन द फर्स्ट 2 स्टांजा। तो 2टा स्टांजा रे प्रथम 2टा स्टांजा रे कवि को प्रथम यही क्वेश्चन को देखा नेक्स्ट यही क्वेश्चन को देखा। तो 2टा क्वेश्चन ये अच्छी। तो फास्ट से प्रथम क्वेश्चन टाक देखी ना कहला प्रथम 2टा स्टांजा रे तो कवि को एटीट्यूड विषय रे वर्णना कर कौ एटीट्यूड को चैलेंज कर कौन पूरा आंसर से स्टार्ट करिया इन द फर्स्ट 2 स्टांजा प्रथम स्टांजा रे प्रथम 2टी स्टांजा रे द पोएट चैलेंज करिसंती कौन द एटीट्यूड ऑफ एन पेसिमिस्टिक पीपल जो माने नैराश्यवादी बा निराशवादी लोक अछंती जो मानको जीवन रे किछि आशा नाही निराशवादी लोक से मानको चैलेंज करचंती कि जो माने कहंती कौन द लाइफ इज एन एम्प्टी ड्रीम जो माने लाइफ को एम्प्टी ड्रीम कहिसंती निराशवादी लोक मानको विषय रे आलोचना करिसंती। एवं एई एटीट्यूडटा कविंकर जो कहिछि इज द एटीट्यूड ऑफ द पीपल इफ द एटीट्यूड ऑफ द पोएट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ताल पोएट कर जो एटीट्यूडटा पोएट कर पॉजिटिव बा नेगेटिव। तो ये एटीट्यूडटा कौन होची ओबियसली पॉजिटिव से तांको चैलेंज करिसंती जने निराशावादी को जेहेतु चैलेंज करिसंती कौन तांको आशा दबा पई नुआ आशार संचार करिया पई चैलेंज करिसंती आ सेटा होची कौन क्वाइट पॉजिटिव द एटीट्यूड ऑफ द पोएट इज पॉजिटिव। तो 7 को जीवा डस्ट दो एट टू डस्ट दो रिटर्नेस्ट। This expression alludes the Bible. What are the other lines in the poem that make an allusion up to the Bible? तो क्वेश्चन कौन कौन पिला माने बुझी नबा क्वेश्चन एया कहूची कि डस्ट दो आर्ट टू डस्ट दो रिटर्नेस्ट ये जो लाइनटा अच्छी यहाँ कौटू आसी बाइबल रु आसी। तो सी कवि या क्वेश्चन रे या कुहाई कि आउ को लाइन एमती अच्छी पोएम रे कि जोटा बाइबल रु आसी। तो आम प्रथम यहाँ लिखि नवा जो लाइन देइछि कि द लाइन्स लाइफ इज रियल लाइफ इज अर्नेस्ट। यहाँ हूँ कौन यहाँ भी बाइबल रु आसी
एवं एठी जोटा थिला डस्ट दो आर्ट एंड टू डस्ट दो रिटर्नेस्ट एटा भी बाइबल आसी कही आउ कौ दुटा आसी तो आउ कौ दुटा आम लिखि नबा द लाइन्स लाइफ इज रियल एंड लाइफ इज अर्नेस्ट एटा भी आसी बाइबल रु बी नॉट लाइक ड्रम ड्रिवेन कैटल मेक एन ए दुटा तो लाइन्स लाइफ इज रियल एंड लाइफ इज अर्नेस्ट बाइबल रु आसी आ बी नॉट लाइक डम ड्रिवेन कैटल एटा भी बाइबल रु आसी आउ कौटा आसी डस्ट दो आर्ट टू डस्ट द रिटर्नेस्ट सी कहूँ क्वेश्चन आमको आउ थे बुझे दूसरी से या कहला कि क्वेश्चन रे आमर जो देछि डस्ट दो आर्ट टू डस्ट दो रिटर्नेस्ट एटा बाइबल रु आसी तो आउ कौ दुटा एमती अच्छी आउ कौ लाइन्स गुड़ा एमती अच्छी जोटा कि बाइबल रो एल्यूजन सृष्टि करुच्ची कौटा ना यहाँ द लाइफ इज रियल द लाइफ इज अर्नेस्ट आउ गोटे लाइनटा कौन बी नॉट लाइक ड्रम ड्रिवेन कैटल ए दुटा हूँ कौन बाइबल रु ही आसी तो क्वेश्चन नंबर 8 को जीवा क्वेश्चन नंबर 8 कहला व्हाट डज द पोएट से अबाउट द गोल ऑफ लाइफ इन स्टांजा 3 तो स्टांजा 3 रे पोएट गोल ऑफ लाइफ जीवन लक्ष्य विषय कौन कहिचंती स्टांजा 3 रे पोएट कहिचंती द पोएट सेज दैट द गोल ऑफ लाइफ इज नाइदर एंजॉयमेंट नॉर सरो इट इज ऑल अबाउट द एक्शन ऑफ लाइफ तो ये कही कि पोएट आम कवि स्टांजा 3 रे आमको लाइफ विषय कौन कही तो लाइफ विषय स्टांजा 3 रे आमको यह कही कि द पोएट सेज दैट द गोल ऑफ लाइफ इज पूरा ये लिखा द पोएट सेज अबाउट द गोल ऑफ लाइफ इज नाइदर एंजॉयमेंट खाली एंजॉयमेंट नुहे नॉट सरो दुख नुहे कौन इट इज ऑल अबाउट द एक्शन ऑफ लाइफ एटा आम कर्म उपर डिपेंड करे आम केते काम करूचे कौन काम करूचे तारी उपर ही आम जीवन डिपेंड करे कौन सी एंजॉयमेंट कौन सी सरफुल नुहे कहीं एमती कहीपर कि जे जीवन सारा खाली उपभोग करिछि कि कहीं एमती कहीपर कि जीवन सारा खाली दुख पाइछि तो जीवनटा सेमती नुहे जीवनटा सबू आम कर्म उपर डिपेंड करे तो 9 नंबर देखिबा व्हाट इज द पोएट्स ऑब्जर्वेशन ऑन आर्ट तो आर्ट उपरे आर्ट एठी कौन पिला माने नॉलेज आर्ट मीनिंग्स नॉलेज बुझेइतिली तो आर्ट उपरे पोएट कर कौन ऑब्जर्वेशन अच्छे ताले आंसर केमती लिखिबा देखो गोटे सिंपल ट्रिक पूरा एउटु लिखि जिबा द पोएट्स ऑब्जर्वेशन ऑन आर्ट पूरा क्वेश्चन रु ही आंसर द पोएट्स ऑब्जर्वेशन ऑन आर्ट इज दैट आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज फ्लिटिंग ताले कौन नॉलेज अच्छी लॉन्ग बहुत नॉलेज अच्छी एवं टाइम बहुत कम टाइम कौन बहुत कम केते सिंपल क्वेश्चन और सिंपल आंसर एवं सिंपल वार्डिंग रे लिखाई आंसर गुड़ाक लिखी जो तुम मैंने भल से पढ़ी पार बुझीपार तो भल से थे देखी नब जो थे मुझे बुझाऊँगी तो थे देखीदेव भल से पढ़ला भाया तो नेक्स्ट टाइम आउ थे वीडियो को देखी नब मात्र 2 थर देखीदेला ये आउ तुमको घोषिया केबे पड़ोनी ये टोटाली ही माइंड रे प्रिंट हो तो नेक्स्ट पढ़ा 10 नंबर बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ ये जो लेखाटा अच्छी आमर बी ए हीरो इन द स्ट्राइप इज इट एन इंस्पायरिंग कॉल ऑफ द पोएट व्हाट अदर थिंग्स डज द पोएट अर्जेस्ट टू डू कही जो कथाटा कही बी द हीरो इन द स्ट्राइप ताले कौन युद्ध जो हीरो हाँपाई कहुई आमको स्ट्राइप माने कौन स्ट्रगल गोटे स्ट्रगल बा युद्ध जो हीरो हाँपाई कहुई से कथा कहूँ कि कविंकर यहाँ गोटे इंस्पायरिंग कॉल गोटे इंस्पायरिंग गोटे प्रेरणामूलक डाकरा ना नुहे इंस्पायरिंग कि नाई ओबियसली पिला माने येस इट इज एन इंस्पायरिंग कॉल ऑफ द पोएट बस एवटू लिखि जिबा कि येस इट इज द इंस्पायरिंग कॉल ऑफ द पोएट द पोएट अर्जेस टू अस टू प्रिफर द प्रेजेंट ताल कही ये आउ प्रथम क्वेश्चन आंसर कहला कि यहाँ गोटे इंस्पायरिंग कॉल कि येस इट इज एन इंस्पायरिंग कॉल ऑफ द पोएट तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला कि व्हाट अदर थिंग्स डज द पोएट अर्जेस टू डू ताले आउ कौन एमती किसी जिनस अच्छी जो गुड़ा आमको पोएट करने कही तो कौन कही तो प्रथम क्वेश्चन आम लिखिदेले इट इज एन इंस्पायरिंग कॉल ऑफ द पोएट तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहले द पोएट अर्जेस अस टू प्रिफर द प्रेजेंट लिविंग इन द प्रेजेंट लर्न टू वर्क हार्ड एंड वेट फॉर द रिजल्ट तो कवि आमको एत कथा सब कही कि आमको प्रेजेंट को प्रिफर करार अच्छी पास्ट आउ फ्यूचर भितर आमको प्रेजेंट को प्रिफर करार अच्छी एवं लिविंग इन प्रेजेंट रे बंचीबार अच्छी लर्न टू वर्क हार्ड आमको वर्क हार्ड करार अच्छी शिखिबार अच्छी कि कठिन परिश्रम करवा एवं कौन रिजल्ट अपेक्षा करिया तो आउ थे बुझे दूसरी कि आमको प्रथम पचरागला यहाँ गोटे इंस्पायरिंग कॉल कि नहीं येस इट इज एन इंस्पायरिंग कॉल ऑफ द पोएट तो नेक्स्ट पचार कि आउ कौन कौन कवि अर्ज करिसेंती तो आम यहाँ पढ़ी नेले कि द पोएट अर्जेस टू प्रिफर
टू प्रेजेंट प्रिफर प्रेजेंट टू प्रेजेंट को प्रिफर करिया कहिसंती लिविंग इन प्रेजेंट प्रेजेंट रे बंचिबा को कहिसंती वर्तमान रे बंचिबा को कहिसंती काइना फ्यूचर इज अनसर्टन पास्ट होची गोटे डेड मैन तो सब किछि पास्ट आ फ्यूचर ऊपर न भाबी कि केवल प्रेजेंट रे बंचिबार अछि नाउ रे बंचिबार अछि एवं लर्न टू वर्क हार्ड परिश्रम करियार अछि बहुत एवं कोन वेट फॉर द रिजल्ट पई अपेक्षा करियार अछि तो जिबा 11 को व्हाई डज द पोएट प्रिफर द प्रेजेंट टू पास्ट एंड फ्यूचर गोटे बढ़िया कथाटा कहते कि कहीं कवि कौन माने प्रेजेंट को प्रिफर को प्रेजेंट को प्रिफर करिसंती पास्ट आउ फ्यूचर बदल रे तो पास्ट आउ फ्यूचर को प्रिफर न करिकी कहीं प्रेजेंट को प्रिफर करिसंती तो कहीं प्रेजेंट को प्रिफर करिसंती आमे देखि नबा कि द पोएट प्रिफर्स द प्रेजेंट to past and future because the poet prefers the present to past and future पूरा एउटू का आंसर आसीबो कि काहे कि प्रिफर करचंदी कोन प्रेजेंट को तो एउटू आसी जो पूरा आंसर द पोएट प्रिफर प्रेजेंट टू पास्ट एंड फ्यूचर बिकज पूरा क्वेश्चन रे ही आंसर तो क्वेश्चन ठारू ही स्टार्ट करिवो व्हाई डज को छाडी दे एउटू स्टार्ट करिवो द पोएट प्रिफर द प्रेजेंट टू पास्ट एंड फ्यूचर बिकज प्रेजेंट इज द रियलिटी एंड फ्यूचर इज अनसर्टन एंड पास्ट ब्रिंग्स अस सरो पास्ट सब बेले आमको दुख आनी दिए आ फ्यूचर हूँ अनसर्टन जहाँ पर कौन सर्टनिटी ना कौन निश्चितता ना तो प्रेजेंट हूँ कौन द रियलिटी द रियल ट्रुथ सो आम प्रेजेंट उपर बिलीव करिया दरकार तो जीवा 12 को 12 क्वेश्चन देखि नवा पिला माने कहले हाउ डू द लाइव्स ऑफ ग्रेट मेन रिमाइंड अस तो महापुरुष मानकर जीवनी आमको कौन मन पकई दिए बा केमिति हेल्प करे आमको आम जीवन रे कौन करिया पई आमको हेल्प करथाय बा कौन मन पकई थाए तो आंसर एउटू लिखिबा द लाइव्स ऑफ ग्रेट मेन रिमाइंड अस पूरा क्वेश्चन रे ही आंसर द लाइव्स ऑफ ग्रेट मेन रिमाइंड अस टू मेक आवर लाइफ नोबेल बा सबलाइम ताले आम जीवन को नोबेल माने पवित्रमय तो आम जीवन को पवित्रमय करिया पई किए मन पकई दिए लाइव्स ऑफ ग्रेट मेन 13 हाउ डू द एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रेट मेन हेल्प ए पर्सन इन डिस्ट्रेस गोटे बढ़िया कथाटे कही कि बढ़िया क्वेश्चन टे भी तो हाउ डू केमिति गोटे ग्रेट मेन कर एग्जाम्पल गोटे एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रेट मेन महापुरुषंकर उदाहरण गोटे पर्सन जो जे कि डिस्ट्रेस रे अच्छी जन स्ट्रेस रे थिबा पर्सन को केमिति हेल्प करि थाए गोटे महापुरुषंकर जीवनी गोटे स्ट्रेस रे थिबा पर्सन को गोटे स्ट्रेस रे थिबा व्यक्ति को केमिति हेल्प करि थाए पूरा पिला माने आंसर एउडू स्टार्ट करिया द एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रेट मेन हेल्प ए पर्सन एटू पूरा लिखि देबा द एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रेट मेन हला एट लिखि देबा कोन सर्व एज ए इंस्पिरेशन टू द पर्सन इन डिस्ट्रेस जो पर्सनटा डिस्ट्रेस रे अछि बा चिंता रे अछि एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रेट मेन गोटे ग्रेट मेन कर उदाहरण तो कोन करे इंस्पिरेशन आनी दिए एवं इट गिव्स कॉन्फिडेंस टू ओवरकम द स्ट्रेस इन लाइफ तो यहाँ कौन दिए आमको कॉन्फिडेंस भी दिए लाइफ रो जो स्ट्रेस अच्छी तादर ओवरकम करने आमको कॉन्फिडेंस दिए ताले बुझीगले पिला माने एबे 14 को जीवा हाउ कैन वी मेक आवर लाइफ सबलाइम ताले केमिति आमे आम जीवन को सबलाइम करि परिबा पवित्रमय करि परिबा तो क्वेश्चन आंसर एउटू स्टार्ट करिबा वी कैन मेक आवर लाइफ सबलाइम बाय ड्रॉइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द फुटप्रिंट्स ऑफ ग्रेट मेन तो बढ़िया कथाटे पूरा लक्ष्य करवा आम एउटू स्टार्ट कले वी कैन मेक आवर लाइफ सबलाइम सबलाइम करि परिबा केमिति बाय ड्रॉइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द फुटप्रिंट्स ऑफ ग्रेट मेन ताले कोन प्रेरणा आमे कोठु आनिबा महापुरुष मानकर पाद चिन्ह रु आमे फुटप्रिंट रु आमे कोन आनिबा इंस्पिरेशन आनिबा तांको पाद चिन्ह द्वारा से माने जो रास्ता रे जाइचंती ता द्वारा अनुप्राणित होइकी आमे कोन करिबा ता सेही थ्रू आम जीवनटा को सबलाइम करि परिबा बा पवित्रमय करि परिबा तो 15 नंबर को जीवा 15 नंबर या कहला कि डू यू फाइंड सच स्टांजा हैज 4 लाइन तले टिके टिके करी बुझौचे आधा आधा करी कि कहला डू यू फाइंड सच स्टांजा ईच स्टांजा हैज 4 लाइन्स तो तुम या देखुच कि प्रत्येक स्टांजा रे 4टा लाइन अच्छी ओबियसली पिला माने आमे पढ़ला बेले देखिथिले बुक रे कोन प्रत्येक स्टांजा रे 4टा बुक प्रत्येक स्टांजा रे 4टा लाइन थिला राइमिंग अल्टरनेटली एट द एंड एंड ईच स्टांजा हैज ए रिकरेंट रिदम पैटर्न से कथा कहले अल्टरनेटरी एंड टू एंड स्टांजाटा अच्छी और प्रत्येक स्टांजा कौन है गोटे रिदम पैटर्न गोटे प्रॉपर रिदम पैटर्न रे हेजी पोएमटा जेहेतु पिला माने पोएम रो प्रॉपर रिदम थाए माने कौन गीत सांग को गीत पढ़ला भाया ओडिया सेमती इंग्लिश सांग को इंग्लिश रिदम पैटर्न रे बना होता है जमती कौन 8 syllable 7 syllable 8 syllable 7 syllable से कथा कहूँ व्हाट इज द राइम ऑफ स्कीम ऑफ द पोएम से कहूँ कि ये जो पोएमटा होती तार राइमिंग स्कीमटा कौन ये जो पोएमटा लिखाई कौन तो आम देखा डू यू प्रथम पचार कि तुम 4टा देखिपार ना तो आम लिखा येस
each stanza पूरा लिखिदेवा yes each stanza has 4 lines rhythm rhyming alternately at the एट लिखिदेवा कौन each stanza has 4 rhyming alternately at the end and each stanza has recurrent rhythm तो पूरा एटू क्वेश्चन रू ही आंसर कौन लिखिबा ना yes each stanza has 4 lines rhyming alternately at the end of each stanza has a recurrent rhythm pattern पूरा ए पर्यंत लिखि नबा तापर आंसरटा कौन लिखिबा देखो कहि कि केमिति लिखिबो केमितिया पैटर्नटा रही तो राइमिंग पैटर्न ऑफ द पोएम इज ए बी माने जो प्रथमटा अच्छी जो प्रथम गोटे स्टांजा धरी नब प्रथम लाइनटा कौन थर्ड लाइन सांगे पड़ुची द्वितीय लाड़ीटा फोर्थ लाइन सांगे पड़ुची जमी 1 2 बा ए बी तो ये ए बी जो लिखाई से रिदिम पैटर्न ये रिदिम पैटर्न रे पड़ुची ठीक अच्छे माने जो स्टांजारे सी कहया कथा क्वेश्चन एठी या पचरा कि जो स्टांजारे जो चारिटा लाइन अच्छी से चार्टा लाइनटा गोटे कौ रिदिम पैटर्न रे पड़ुची से गोटे रिदिम पैटर्न पड़ी कौन प्रथम लाइन सांगे थर्ड लाइनटा मिलूची सेकेंड लाइन सांगे फोर्थ लाइनटा मिलूची तो 1 2 बा ए बी हो पार ठीक अच्छे तो पिला माने ये क्वेश्चन तुम क्वेश्चन परीक्षा रे आसीबनी किंतु जेहेतु अच्छी बुक रे तो तुम पढ़ी नब तो 15 नंबर क्वेश्चन तुम एग्जाम रे कदापि आसीबो नाही तो 16 नंबर देखि नबा द पोएट यूजेस सम डिप्रेसिंग वर्ड्स आज मॉर्नफुल एम्प्टी डेड ग्रेव व्हाट अदर सच वर्ड डज ही यूज इन द पोएम तो ये क्वेश्चन आसला कि पोएट एठी कौन कर किसी डिप्रेसिंग वर्ड एक कवितार यूज करमती मॉर्नफुल एम्प्टी बा डेड आउ ग्रेव ये सब कौन मॉर्नफुल मान होगला कौन सरफुल दुख एम्प्टी होगा शून्य डेड होगला मृत्यु ग्रेव होगला समाधि तो ये सब जिन यूज कर तो कवि कहते क्वेश्चन या पचराई कि व्हाट अदर सच वर्ड आउ एमती कौ वर्ड अच्छी जोटा कि यही भाया किसी दुखपूर्ण वर्ड कौटी यूज होती पोएम रे तो आम सीधा लिखि नबा कौटू लिखि नबा देख द पोएट यूजेस पूरा स्टार्टिंग लिखिया द पोएट यूजेस अदर डिप्रेसिंग वर्ड्स कौन यूज अदर डिप्रेसिंग वर्ड यूज कर सच एज मफल ड्रम फनेराल डिपार्टिंग फोरलन एंड बुरी एसेट्रा ताले कौन मफल ड्रम मैंने जानते जोटा मृत्यु सभारे जो मृत्यु आड़ को गला बेले जो बाजा बाजे मफल ड्रम आ फनेराल तो जानते अंत्येष्टि यात्रा डिपार्टिंग हूँ यदाम त्याग करवा फोरलन भी हूँ माने डिस्ट्रेस्ड बा विफल हो जाइथिबा बुरी हूँ गोटे पास्ट बा मला लोक टाइप्र तो ये सब जिनस कौन है माने डिप्रेसिंग वर्ड तो आपको डिप्रेसिंग वर्ड कभी यूज करिसेंती ये जो देइथिला जेतिकी तो आर डिप्रेसिंग वर्ड आउ कौन कौन थिला पचारिथिला तो आमे लिखिले द पोएट यूजेस अदर डिप्रेसिंग वर्ड सच एज मफल ड्रम फनेराल डिपार्टिंग फोरलन बुरी एसेट्रा तो जो पिला माने यार वर्ड मीनिंग जानी नहांती तो यार पूर्व वर्ड मीनिंग वीडियो जाइए देखि नेबो तो जानी परिबो प्रथम करी विशेष करी जो पार्ट 1 पार्ट 2 रे एक्सप्लेनेशन वीडियो मु देइची तो सेटा को भलसे देखि देले तुम क्वेश्चन पूरा करि परिबो किछि भी घोसिया पई पड़िबनी मु गारंटी दउची एथरे घोसिया पई किछि नाही बस क्वेश्चन रे ही आंसर बुक रे ही आंसर थरे आमे पढ़ी नबा मो वीडियो को थरे जाई कि देखि नियंतु देखि देला परे पूरा प्रॉपर्ली हेइ जिवो सेटा हमर एक्सप्लेनेशनटा तापर निजे आमे ही लिखि परिबा ओडिया रे ही मन रे पूरा रही बस आम इंग्लीश रे आराम से लिखा कौन सी असुविधा ये ना आउ गोटे कथा कहने भी तो तुम पिला माने 16 नंबर भी एग्जाम रे आसीबार नाही एमतीका क्वेश्चन आसीबनी बट तुम जानी नबाटा भल तो जीवा 17 को व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम इंस्पायरिंग और डिस्पायरिंग केते सुंदर क्वेश्चन केते शॉर्ट क्वेश्चन कहला पोएम रो टोनटा कौन इंस्पायरिंग ना डिस्पायरिंग माने पोएमटा हमको इंस्पायर करे ना हमको इंस्पायर करे नहीं तो कौन द टोन ऑफ पोएम इज इंस्पायरिंग पूरा एउटू लिखि जीवो द टोन ऑफ पोएम इज इंस्पायरिंग ओके कहीं ना पोएमटा हमको इंस्पायर करे जीवन विषय में बहुत किसी सिखाए तो ना 18 नंबर को जीवा सिमिली Simile is a figure of speech making comparison between two unlike things based on the similar on one asset. Example, steel like muffled drum, stanza 4, line 3. What other similes do you find in the poem? तो पिला माने एठी एया कहिची कि सिमिली गोटे होची इज द फिगर ऑफ स्पीच मेकिंग कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स कही जो दीटा जिनस भितर गोटे कंपैरिजन करा जाए गोटे तुलना करा जाए सेतेबेले आमे सिमिली व्यवहार करथाउ गोटे कथा कहि रखी पिला माने एटा तमर एग्जाम रे आसीबार नाही एटा सिमिली मेटाफोर ए सब पढ़ा जाए जेतेबेले आमे पोस्ट ग्रेजुएशन करू पीजी करू इंग्लिश रे से टाइम रे एगुडा पढ़ा जाए एगुडा तमर परीक्षा रे भी आसीबनी किंतु जेहेतु एग्जाम अच्छी तम बुक रे बस मु खाली सेटा टिके टिके बुझे दउची तो पिला माने सिमिली हमर कोडी व्यवहार करा जाए
ना जितेबाला गोटे पोएम रे सब पोएम रे गोटा सब व्यवहार करा जाए जमती ओडिया भी आम सब अलंकार छंद एक्सेट्रा अच्छी सेमती इंग्लीश रे सिमिली मेटाफोर एम सब अच्छी तो ये सिमिलीटा आमर जितेबाला दीटा अनलाइक जिनस भितर कंपैरिजन करा जाए दीटा जिनस भितर जिते आम कंपैरिजन करवा से आम सिमिली व्यवहार करथाउ आ जोटी कौन लगी लाइक लगी से कथा कहूँ कि स्टिल लाइक मफल ड्रम स्टांजा 4 लाइन 3 रे 4 नंबर स्टांजार लाइन 3 रे जो लिखाई स्टिल लाइक मफल ड्रम व्हाट अदर सिमिलीज डू यू फाइंड इन द पोएम से कहूँ कि एमती आउ अदर सिमिली कौटी तुम पाहुच कौन ए पोएम भितर सेटा कुह तो आम अदर सिमिली गोटे अच्छी कौन द अदर सिमिली वी फाइंड इन द पोएम आर बी नॉट लाइक ड्रम डिवेन कैटेल आम कौन पाइले कंपैरिजन पाइले आमको ये कवि कंपेयर करुँच कौन कर लाइक यूज कर सिमिली यूज होता पे तुम अच्छी 5 नंबर स्टांजार लाइन 3 रे बुक बाहर कर देखिपर पे 5 नंबर स्टांजार लाइन 3 रे अच्छी बी नॉट लाइक ड्रम डिवेन कैटेल कौन आउ गोटे भी अच्छी स्टिल लाइक मफल ड्रम्स आर बीटिंग तो ये दुईटा जगार आमर व्यवहार कराई लाइक जोटा कि सिमिली व्यवहार करा जायछि तो बुझीगले पिला माने आउ थरे बुझे दउछि 18 नंबर आमको एया कहिछि कि पोएम रे कोठी सिमिली यूज होती तो सिमिली कोठी यूज हुए पे जानी कि जोटी कंपैरिजन हुए और लाइक रो व्यवहार कराई थाए सेठी आमर सिमिली यूज करा जाए तो सही सिमिली कोठी यूज होती आउ अन्य जगह पचारि तो आउ गोटे जगह होती बी नॉट लाइक ड्रम डिवेन कैटेल आउ गोटे जगह होती स्टिल लाइक मफल ड्रम्स आर बीटिंग तो देखी नब जाइए स्टांजा 5 रो लाइन 3 रे अच्छी तो ये सिमिल व्यवहार होती बट ओरिड हबार ना पे बास टिके जानीदेव बट तुम 18 नंबर बिल्कुल पढ़ार ना क्वेश्चन रे बा एग्जाम रे पड़ो ना बास जानी नवाटा भल तुम ऊपर हायर क्लास गले तुम सिमिली मेटाफोर ये सब जापर तो लास्ट क्वेश्चन 19 नंबर लाइफ इज बट एन एम्प्टी ड्रीम जीवनटा हूँ गोटे खाली स्वप्न व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड हियर क्योट अनदर लाइन्स ऑफ द सेम स्टांजा इन व्हिच दिस फिगर इज स्पीच इज यूज्ड कहते कि लाइफ इज ए बट एन एम्प्टी ड्रीम जीवनटा हूँ गोटे खाली स्वप्न एटी कौ फिगर स्पीच यूज होती कौ फिगरटा आमर यूज होती जमीक पोएम आमर सब अच्छी तो सेमती कौ स्पीच यूज होती आनादर कौ लाइन एमती अच्छी जोटी ए स्पीच यूज होती आम देखी ना द फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड हियर इज मेटाफोर ताले मु कही पे सिमिली मेटाफोर ये सब पोएम यूज करा जाए ताले ये जो स्पीचटा अच्छी लाइफ इज बट एन एम्प्टी ड्रीम तो यहाँ कौटी लाइफटा को आम तुलना करते ये भी कंपैरिजन बट ये लाइक व्यवहार करा जाएनी लाइफ इज बट एन एम्प्टी ड्रीम जो लाइक व्यवहार कराई नथिबो बट कंपैरिजन होइथिबो सेठी कोन हेबो मेटाफोर यूज करा जिवो एवं जोटी लाइक व्यवहार करा जाइथिबो कंपैरिजन होतो सेठी सिमिली यूज करा जाए तो एते ता विषय भाबिबार नाही पिला माने सेगुडा परे हमर आवश्यक आसीबो एटा भी तमर क्वेश्चन ने पढिबार नाही बस बुझी जाओ द फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड हियर इज ए मेटाफोर है अनदर लाइन ऑफ द सेम स्टांजा कौटी व्यवहार कराई आउ गोटे कौटी मेटाफोर व्यवहार कराई एंड द सोल इज डेड दैट स्लम्बर माने जो माने सोई पड़िचंती तांकर कोन सोलटा मरी जाइची से लाइन से दीटा लाइन रे आमे मेटाफोर व्यवहार करिचे तो सेम केस ए दीटा लाइन रे से कहला आउ कोठी तमे मेटाफोर व्यवहार करा जाइची आम बही रे तो सेटा होची कोन द अनदर लाइन होची कोन एंड द सोल इज डेड एट स्लम्बर्स आउ गोटे होची एटी ही मेटाफोर व्यवहार करा जाइए आ गोटे कौटी फास्ट जोटा क्वेश्चन आमर देछि लाइफ इज बट एन एम्प्टी ड्रीम सेठी भी मेटाफोर व्यवहार कराई आ गोटे लाइन में कौन व्यवहार कराई स्लम्बर तो एमतीका जो क्वेश्चन रहा 19 नंबर होगा 18 नंबर होगा एगुड़ा तुम एग्जाम आसबनी बस एगुड़ा मन रखिथबो एठी मेटाफोर व्यवहार कराई सेठी सिमिली व्यवहार कराई तो ठीक अच्छी भावुची क्वेश्चन आंसर समस्ते सब बुझीपारि तो जदि भी कहार कौटी डाउट रही जाए तो मते कमेंट बॉक्स रे सियोर कमेंट करके जनइब तो पिला माने बहुत परिश्रम करी बहुत सिंपल वर्ड रे तमମାନଙ୍କ ପାଇଁ कि लिखा ହେଇଛି आंसर को एवं जेते ई सिंपल वर्ड यूज करी हबो मु चेष्टा करछि पूरा सिंपल रे जेमति तमाने बुझी पारिबो आ फुल मार्क्स पाइबो लेखिकी आंसर रे एवं ट्रिक्स भी देली केमति कोन क्वेश्चन भितरु ही आंसर पाइबो आ गोटे कथा भी लास्ट रे कहि देबी पिला माने वीडियोटी को जदि भलो से देखि नबो तो नेक्स्ट तुमको घोषिबार टिके आवश्यकता नहीं ए थरे देखि नियो नहीं तापरे आउ थरे वीडियो को देखि नबो मात्र 2 थर भलो से देखि नेले आउ टोटली एटा केबे भी भूलिबनी एग्जाम पर्यंत सियोर मन रहिबो फाइनल एग्जाम रे भलो करिवो एवं या परे भी मध्य परवर्ती समय रे भी पढ़ा सरी जाइथिबो एवं फिर भी एटा मन रहिथिबो एवं एति कहिबी जदि भलो लागिछि ताहले गोटे लाइक करिया पई जमा भूलिबेनी लाइक करिबा द्वारा मते इंस्पिरेशन मिलिबो भलो वीडियो आनिया पई एवं को टॉपिक रे वीडियो चाहूच पिला माने ताकू मध्य कमेंट करी जणाइबो आ जो किछि जदि डाउट थाए मध्य कमेंट करी जणाइबो केमिति लागिला मध्य कमेंट करी जणाइबो आ सब्सक्राइब करिया को भूलिबेनी सांगो मानको सहित पिला माने एटा को शेयर करी दियंतु
तो जो मैंने आपको न पढ़ी थे तो से मैंने पढ़ी पारे यार लाभ नहीं पारे निज पिला भितर सांग मान सहित सेयार कर दिंतु आ ठीक अच्छी तो बेल आइकन को बजाई देवे नुआ नोटिफिकेशन टॉपिक आसिले जानी पारे पढ़ी पारे सो थैंक यू ऑल।